द न्यू पैथोलॉजी ऑफ सक्सेस एक ऐसी किताब है जो यह नहीं पूछती कि आप कितने टैलेंटेड हैं, बल्कि यह पूछती है कि आप सोचते कैसे हैं। करोल डेवे का साफ कहना है कि इंसान की असली सीमा उनकी क्षमता नहीं, उसकी सोच होती है। यह किताब हमें समझाती है कि क्यों एक जैसे टैलेंट वाले लोग जिंदगी में कुछ अलग अलग नतीजे पाते हैं। कोई आगे बढ़ता चला जाता है तो कोई थोड़ी सी असफलता के बाद रुक जाता है। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट का मतलब आप अपने दिमाग, काबिलियत और खुद के बारे में क्या मानते हैं। क्या आप मानते हैं कि आपकी बुद्धि तय है या यह कि आप सीखकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। करोल डेवेक बताती है कि यही मान्यता आपकी मेहनत करने की इच्छा, असफलता से लड़ने की ताकत, रिश्तों में व्यवहार और लंबे समय की सफलता सब कुछ तय करती है। किताब के अनुसार इंसानों का माइंडसेट मुख्य रूप से दो तरह का होता है, फिक्सेड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। अब इन दोनों को गहराई से समझते हैं। फिक्सेड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि जन्म से तय होती है, टैलेंट या तो होता है या नहीं। मेहनत करना मतलब आप में कमी है, गलती करना श्रम की बात है। उनके दिमाग में एक डर हमेशा चलता है, कहीं मैं बेवकूफ न दिख जाऊं। फिक्सेड माइंडसेट का असर व्यवहार पर, ऐसे लोग अक्सर नई चुनौतियों से बचते हैं, मुश्किल काम छोड़ देते हैं, असफलता को अपनी पहचान मान लेते हैं, दूसरों की सफलता में असुरक्षित महसूस करते हैं। उनका ध्यान सीखने पर नहीं, खुद को साबित करने पर रहता है। एक बहुत जरूरी उदाहरण बच्चों से जुड़ा। मान लीजिए किसी बच्चे से हमेशा कहा जाए, तुम बहुत होशियार हो, तुम तो जीनियस हो। शुरुआत में ये तारीफ अच्छी लगती है, लेकिन धीरे धीरे बच्चा यह सीखता है कि मुझे हमेशा सही करना है, गलती करूंगा तो लोग सोचेंगे मैं स्मार्ट नहीं हूँ। नतीजा, बच्चा कठिन सवालों से डरने लगता है, नई चीजें ट्राई नहीं करता, सीखने से ज्यादा इमेज बचाने पर ध्यान देता है। यही फिक्सेड माइंडसेट की जड़ है। फिक्सेड माइंडसेट का अंदरूनी डायलॉग। ऐसे लोग के मन में अक्सर ये आवाज चलती है, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, अगर फेल हुआ तो सब क्या सोचेंगे, ये मेरे बस का नहीं। और यही आवाज उन्हें आगे बढ़ने से रोक देती है। सेकेंड, ग्रोथ माइंडसेट। अब आते हैं ग्रोथ माइंडसेट पर, जो इस किताब की आत्मा है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि बुद्धि और स्किल मेहनत से बढ़ती है। दिमाग मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल उतना मजबूत। असफलता सीखने का हिस्सा है, चुनौती विकास का मौका है। उनका फोकस यह नहीं होता कि मैं कितना अच्छा हूँ, बल्कि यह होता है कि मैं कितना बेहतर बन सकता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट का असर व्यवहार पर। ऐसे लोग मुश्किल काम से भागते नहीं, फेल होने पर रुकते नहीं, फीडबैक को अपनाते हैं, लगातार खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। वे जानते हैं कि आज का फेलियर कल की ताकत बन सकता है। करोल डेवेक का यह एक शक्तिशाली विचार। जो लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं वे सिर्फ ज्यादा सफल नहीं होते, बल्कि ज्यादा संतुष्ट और खुश भी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुशी सिर्फ रिजल्ट पर नहीं, सीखने की प्रक्रिया पर ही होती है। फिक्सेड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। एक सरल तुलना। मुश्किल काम को फिक्सेड माइंडसेट सोचता है मेरे बस का नहीं, और ग्रोथ माइंडसेट सोचता है सीख कर लूंगा। असफलता को फिक्सेड माइंडसेट सोचता है मैं फेल हूँ, वही ग्रोथ माइंड सोचता है मुझे सीख मिली। ऐसे ही मेहनत पर फिक्सेड माइंडसेट है कमजोरी है, वही ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है सोचता है। माइंडसेट और आत्मसम्मान। एक बहुत गलत सोच है यह है कि ग्रोथ माइंडसेट आत्मसम्मान कम कर देता है। असल में सच उल्टा है। फिक्सेड माइंडसेट में आत्मसम्मान नाजुक होता है, ग्रोथ माइंडसेट में आत्मसम्मान मजबूत होता है। क्योंकि फिक्सेड माइंडसेट कहता है अगर मैं फेल हुआ तो मैं बेकार हूँ, वही ग्रोथ माइंड कहता है मैं फेल हुआ मतलब मुझे आगे बढ़ने का रास्ता मिला। ये किताब इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये आपको ये नहीं सिखाती कि ज्यादा होशियार कैसे बने या दूसरों से बेहतर कैसे दिखे, बल्कि यह सिखाती है कि सीखने से डरना कैसे छोड़े, असफलता को दुश्मन नहीं शिक्षक कैसे बनाए, और खुद को लगातार बेहतर कैसे करें। यह किताब आपको बाहर से नहीं अंदर से बदलती है। आपकी असफलता आपकी सोच से तय होती है। फिक्सेड माइंडसेट आपको रोकता है, ग्रोथ माइंडसेट आपको बढ़ाता है। तारीफ और बचपन की बातें सोच बनाती है। आप बदल सकते हैं, सीख सकते हैं। माइंडसेट कैसे बनता है? बचपन में परवरिश और शब्दों की ताकत। करोल डेवेक बताती है कि हमारा माइंडसेट अचानक नहीं बनता, यह धीरे धीरे बचपन में सुनी गई बातों, माता पिता, टीचर और समाज के व्यवहार से बनता है। गलत तारीफ और उसका नुकसान। जब बच्चों को बार बार कहा जाता है तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम तो जन्म से ही तेज हो, तो बाहर से यह तारीफ लगती है, लेकिन अंदर में यह एक डर पैदा कर देती है। बच्चा यह सीख लेता है मुझे हमेशा स्मार्ट दिखना है, गलती नहीं करनी है। नतीजा, बच्चा रिस्क नहीं लेता, कठिन सवाल छोड़ देता है, सीखने से ज्यादा इमेज बचाने लगता है। यहीं से फिक्सेड माइंडसेट की नींव पड़ती है। सही तारीफ क्या होती है? अगर उसी बच्चे से कहा जाए तुमने बहुत मेहनत की, तुमने नया नतीजा अपनाया, गलती से तुमने कुछ सीखा, तो बच्चा यह सीखता है मेहनत और सीखना ज्यादा जरूरी है, परफेक्ट होना नहीं। करोल डेवेक का बहुत गहरा वाक्य है, हम बच्चों की तारीफ नहीं करते,
हम उनकी सोच बनाते हैं। स्कूल और पढ़ाई में माइंडसेट का असर। किताब में कई रिसर्च बताई गई है जहाँ साफ फर्क दिखता है। फिक्सेड माइंडसेट वाले छात्र शुरुआत में अच्छे नंबर ला सकते हैं, लेकिन जैसे ही विषय कठिन होता है तो हार मान लेते हैं। वे सवाल पूछने से डरते हैं, गलती को अपमान मानते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले छात्र शुरुआत में कमजोर हो सकते हैं, लेकिन लगातार सुधार करते हैं, सवाल पूछते हैं, फेलियर से सीखते हैं। दिमाग एक मसल है। सबसे प्रभावशाली प्रयोग। एक प्रयोग में बच्चों को बस यह सिखाया गया है कि दिमाग मसल की तरह है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना मजबूत होगा। कोई ट्यूशन नहीं, कोई एक्स्ट्रा सिंबल नहीं, सिर्फ सोच बदली। नतीजा, बच्चों के नंबर अपने आप बेहतर होने लगे। सीख बहुत साफ है। समस्या बच्चों की क्षमता नहीं, उनकी सोच होती है। स्पोर्ट, बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट। स्पोर्ट में माइंडसेट। महान खिलाड़ियां हार से डरते नहीं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, गलतियां का एनालिसिस करते हैं, खुद से कॉम्पिटेंट करते हैं। जबकि फिक्सेड माइंडसेट वाले खिलाड़ी हार से डरते हैं, प्रेशर्स में टूट जाते हैं, ब्लेम ढूंढते हैं। इसलिए सिर्फ टैलेंट कभी भी ग्रेटनेस की गारंटी नहीं होती। बिजनेस और लीडरशिप में माइंडसेट। फिक्सेड माइंडसेट वाले लीडर खुद को सबसे स्मार्ट दिखाना चाहते हैं, गलती मानने से डरते हैं, टीम की आवाज दबा देते हैं, इनोवेशन रुक जाता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लीडर सवाल पूछते हैं, टीम को सीखने देते हैं, गलती को प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं, लॉन्ग टर्म सक्सेस बनाते हैं। किताब बताती है कि कई बड़ी कंपनियां सिर्फ इसलिए गिर गई क्योंकि उन्हें उनके लीडर सीखने को कमजोरी समझते हैं। रिश्तों में माइंडसेट। यह किताब सिर्फ करियर की नहीं, दिल की बात की भी किताब है। फिक्सेड माइंडसेट। रिश्तों में ऐसी सोच होती है, अगर रिश्ता सही है तो मेहनत करनी, अगर रिश्ता सही है तो मेहनत नहीं करनी चाहिए। झगड़ा हुआ मतलब रिश्ता गलत है। नतीजा, छोटी समस्या बड़ी बन जाती है, संवाद टूट जाता है, लोग जल्दी गिव अप कर देते हैं। ग्रोथ माइंडसेट। रिश्तों में ऐसी सोच होती है, हर रिश्ता मेहनत मांगता है, समस्या सुधार का मौका है, मैं भी बदल सकता हूँ। कैरोल डवेक कहती है, सफल रिश्तों पैदा नहीं होते, वे बनाए जाते हैं। असफलता को देखने का नजरिया। यही किताब का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। फिक्सेड माइंडसेट में फेलियर बराबर मैं बेकार हूँ और फेलियर बराबर मेरी औकात दिख गई। वहीं ग्रोथ माइंडसेट में फेलियर बराबर मुझे क्या सीखना है और फेलियर बराबर अगला स्टेप क्या है। किताब हमें यह सिखाती है, आप असफल नहीं होते, आप सीखते हैं। ग्रोथ माइंडसेट अपनाने के प्रैक्टिस तरीके। कैरोल डवेक सिर्फ थ्योरी नहीं देती, वह जमीन पर उतरने वाले तरीके भी देती है। फर्स्ट, भाषा बदलो। मैं नहीं कर सकता नहीं, अब बोलो मैं अभी नहीं कर सकता। अभी सब उम्मीद पैदा करती है। गलत को शर्म नहीं, शिक्षक बनाओ। हम हर गलती से पूछो, यहाँ मैंने क्या सीखा, अगली बार क्या अलग करूंगा। तुलना का तरीका बदलो, दूसरों से नहीं अपने पुराने वर्जन से तुलना करो। फीडबैक से भागो मत, फीडबैक दुश्मन नहीं, ग्रोथ का शॉर्टकट है। मेहनत को सम्मान दो, मेहनत कमजोरी नहीं, सफलता का रास्ता है। फाइनल कैलकुलेशन, दोनों पार्ट का सार। यह किताब हमें एक सीधी सी लेकिन गहरी सच्चाई सिखाती है। पहला, आपकी सफलता आपकी योग्यता से तय नहीं होती। दूसरा, आपकी सोच तय करती है कि आप कहाँ तक जाओगे। अगर आप मानते हैं कि आप सीख सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप बेहतर बन सकते हैं, तो वही ग्रोथ माइंडसेट है। और यही माइंडसेट जिंदगी के हर क्षेत्र में धीरे धीरे लेकिन पक्की सफलता बनाता है।